बहुत दुखद घटना है और मैनेजमेंट इसकी ताबड़तोब इसकी एक इंक्वायरी बैठा दी, वाइस प्रिंसिपल और अपने पीटीआई और उनकी इंक्वायरी बैठा दी, बच्चों से भी इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी में हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन इससे मैनेजमेंट संतुष्ट है, तो मैनेजमेंट ने एक अलग इंक्वायरी सेकंड उसकी और बैठा दी है और जो भी है वो इंक्वायरी जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये उन बच्चों को आने के लिए स्कूल से मना कर दिया। वो भी कुछ भी बोलते हैं तो गर्ल्स तो कुछ भी बोल सकती है, उस लड़की को खुद को स्कूल में नहीं आना था। बाकी तो ऐसा कुछ उसने बोला था? ऐसा कुछ उसने बोला नहीं था, एक्चुअली वो किसी से बात नहीं करती थी एंड उसने जो कुछ भी बोला उसको इस स्कूल में जिस तरीके से उसकी बात देखी जा रही थी वो इस स्कूल में नहीं आना चाहती थी। उसके पेरेंट्स ने उसको जबरदस्ती इस स्कूल में डाला है एंड उसका रिएक्शन भी कुछ इस टाइप का था कि उसको स्कूल में नहीं आना था। नाबालिग छात्रा ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि मैंने 11वीं कक्षा में इसी वर्ष एडमिशन लिया था। मेरी क्लास की कुछ छात्राओं ने जो मेरे को एक अलग से बाथरूम में ले जाकर मेरे सब कपड़े वगैरह उतरवाए और रैगिंग के आशय से ऐसा कृत्य किया जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और एक बाल अपचारी छात्रा को इसमें बाल पुलिस संरक्षण में लेकर बाल संप्रेषण गृह भिजवाया गया है और संस्था के प्राचार्य और एक अन्य टीचर को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्राचार्य और शिक्षक को जमानत मिल गई, लेकिन सवाल इससे अलग है, जुदा है। उस सवाल के जरिए हम जानना चाहते हैं कि क्या स्कूलों में रैगिंग रोकने के लिए तुरंत एक नीति की ज़रूरत है। firstindianews.com पर आप अपना वोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। हेमलता जी, हम इससे शुरुआत कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि एक बेहद ज़रूरत है वक्त की कि अब एक नीति आए जो स्कूल हो, किसी भी तरह का शैक्षणिक संस्थान हो, क्योंकि आज से पहले हम लोग हाई लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए हम लोग सोचते रहे कि एंटी रैगिंग कमेटी होनी चाहिए, लेकिन इस वाकये के बाद कुछ सबक लेना चाहिए। यस सर, देखिए बीइंग ए पेरेंट्स भी हम लोग ये चाहेंगे कि ऐसा हादसा, ऐसा वाकया किसी के साथ ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उन समस्त स्कूल संचालकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सिक्योरिटी की अपने स्कूल में पूरी व्यवस्था रखें। इनफैक्ट आप हर जगह कैमरा सिस्टम इस्तेमाल करें ताकि आपको हर कॉरिडोर्स में, हर क्लासरूम से बच्चों को आप वॉच करो, हर उस एक्टिविटी को वॉच कर सकें ताकि अवेयर रह सके। थोड़ा सा डिसिप्लिन एक्शन होना चाहिए वहां पर। और हर एक टीचर से एक मैं मैनेजमेंट से यहाँ ये कहना चाहूंगी कि डोंट कीप गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स। आप जितना बच्चों से गैप रखेंगे, काश उस दिन अगर वो प्रिंसिपल उन बच्चियों की पीड़ा सुन लेते या उस बच्चे की तकलीफ सुन लेते तो शायद ये मुद्दा इतना बढ़ता नहीं, उस बच्चे को उसी टाइम पे न्याय मिल जाता, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन जहां पर गैप आता है, जहां पर बच्चे अपनी बात नहीं कह सकते और जहां बच्चियों का स्कूल है वहां तो आई प्रेफर कि फीमेल प्रिंसिपल शुड बी देयर। वो फीमेल प्रिंसिपल अपॉइंट होनी चाहिए ताकि बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाए ना, वो शर्मिंदा ना हो और अपनी बात खुल के बता सके, अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को वो शेयर कर सके ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्या आपको लगता है कि अगर इस वाकये में कहीं प्राचार्य महिला होती तो कुछ और नजरिया होता, कार्रवाई तुरंत होती? आई फील बिकॉज सी बीइंग ए लेडीज, जैसे मैं बच्चों से डील करती हूँ, जो बच्चे मुझे आगे प्रैक्टिकल बात बताते हैं, यू वोंट बिलीव इट, नाइट एट 11 o'clock एक बच्चे का फोन आता है मेरे पास में कि मैम आई एम सो डिप्रेस्ड, मुझे कोचिंग में मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मैं 97% लेके आऊं, मुझे ये डर नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे ये डर नहीं है कि मैं कोचिंग में कैसे बताऊंगा, मुझे ये फील है, मुझे इस चीज के लिए शर्मिंदगी कि मैं मम्मी पापा को कैसे डील करूंगा। और जब बच्चे को मैंने बताई, वो सो डिप्रेस्ड और ऐसा लग रहा था कि मुझे लग रहा है मैं मेरा जीवन ही खत्म कर दूं। इमीडिएटली आपको कुछ ऐसा ही इस बच्ची ने कहा। मैं इस पहलू पर आऊं, उससे पहले गोठवाल साहब आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या स्कूल स्तर पर इसका उपाय ढूंढना चाहिए, एक कमेटी बना दी जाए, हर स्कूल के लिए निर्देश हो जाए, गाइडलाइंस बन जाए तो काफ़ी हद तक मामला सुलझ जाएगा? सर मैं तो स्कूल लेवल तक क्या, मैं परिवार से स्टार्ट करना चाहूँगा कि परिवार में ही बच्चों को भी इस तरह की जानकारी दी जानी चाहिए माता पिता के द्वारा कि इस तरह की घटना किसी के साथ भी होती है तुरंत उसके क्या कंप्लेंट प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को या वहाँ पे जो पीटीआई जो भी डिसिप्लिन कमेटी की कमेटी है उन सबको रखा जाए। दूसरा, स्कूलों में मैंने आपसे पहले भी इस बात को रखा कि स्कूलों में पहले से ही जब सेशन शुरू होता है उसी टाइम एक एंटी रैगिंग सेल बना दी जानी चाहिए। बच्चों को एक बार आज तक हम लोग स्कूलों के बारे में ऐसा सोचते नहीं है। स्कूल मतलब मासूमियत। जी। तो इसमें सर, इसमें एक स्कूल में, स्कूलों के अंदर 500 स्टूडेंट के ऊपर एक पीटीआई होना चाहिए, ये रूल है इनका।
तो जितने ज़्यादा इसमें कम से कम एक स्कूल में अगर 4 या 5 पीटीआई हो और वो सारे कॉरिडोर में घूमें और इस तरह की घटना होना मेरे ख्याल पुनरावृत्ति नहीं होगी। दूसरा मॉनिटरिंग सिस्टम आपके मुताबिक मजबूत होना चाहिए, लेकिन क्या हम लोग स्कूलों के केस में रैगिंग जैसे मामलों को नजरअंदाज करते हैं? सर इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाना दोनों का चाहिए। रुख करता हूं जी। इसमें रैगिंग का जो स्कूल लेवल पर अगर इस तरह घटनाएं हो रही है तो ये मान के चलो बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि हमारे जो कॉलेजों में तो ये बहुत सुनने को मिलता है हर साल हर देश के अंदर। अब ये चिंता वाली बात है। हेमलता जी बात पूरी करें, मैं अनिता जी का रुख करूंगा। ये जो अभी अपन कह रहे हैं रैगिंग, अगर अपन स्कूल्स के अंदर आपने कहा कि ये मासूमियत है, जब अपन छोटे स्कूल्स में देखते हैं उसके अंदर बुलिंग होती है। जो सीनियर बच्चे होते हैं वो अपने जूनियर बच्चों के ऊपर क्या कहते हैं बॉस दिखाते हैं कि लाइक वी आर बॉस। आप उनका कई बार बच्चे होते हैं टिफिन ले लेते हैं, नहीं ये होता है, एवरी स्कूल में नहीं होता पर ये होता है, कुछ बच्चों के साथ होता है। स्कूल में तो आप सबको कल्प्रिट ना कहें, नहीं मैं किसी स्कूल के लिए चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि किसी स्कूल की बात हो रही है। अगर आपके स्कूल के अंदर कभी ऐसा है, ये अगर साइकोलॉजी किसी बच्चे की है कि वो अपने जूनियर को बोले। बात करती हूँ मैं, परसों ही 900 बच्चों की काउंसलिंग लेके आई हूँ, 9 to 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। उनमें आजकल क्या पाया जाता है कि बच्चे अपने आप में, बिकॉज द रोल मॉडल इज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, तो वो बच्चे हेयर स्टाइल ऐसे पहन के आते हैं, बच्चे बाइक पर आते हैं, बच्चे बिना हेलमेट के लिए आते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स के भी, अभिभावकों की भी पूरी जिम्मेदारी। पर ये जो बच्चे जो हेयर स्टाइल चेंज करते हैं वो अपने जूनियर बच्चों की रैगिंग नहीं लेते हैं। जूनियर बच्चों की रैगिंग ऐसा नहीं कह सकते हैं। नहीं, मैं रैगिंग पर ही फोकस रखना चाहूंगा, साइड टॉपिक पर हट जाते हैं हम लोग। अनिता जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रभुत्व जमाने की कोशिश इसके पीछे की एक वजह है, ये एक या फिर कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा के बीच में ये भूल चुके हैं? सिर्फ जो खंडेला साहब ने शुरुआत में कहा था कि जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटने की आदत है, उस ज्ञान की बुनियाद में ही खामी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन भी है और आजकल तो हमें एजुकेशन देनी चाहिए, ना सिर्फ आपको किताबी ज्ञान देना चाहिए, बाकी सारा समाज के अंदर किस तरीके से रहना है, अपने से छोटों से किस तरीके से बात करना है। जो मॉरल साइंस हमें पहले पढ़ाई जाती थी वो अब दोबारा शुरू करें और उसको अच्छे से पढ़ाए। छोटों से किस तरीके से व्यवहार करना है, वही तो रैगिंग ही है। रैगिंग में इंट्रोडक्शन है, अगर आप अच्छे से बात करो तो वो छोटों से व्यवहार ही हुआ है। और अगर आप उससे गुस्से से बात करते हो और एक उसको पनिशमेंट देते हो कि इसने मेरी बात नहीं सुनी है, ये आपका पनिशमेंट है, ये इसको पनिशमेंट की। ये जो आप अभी घटना दिखा रहे हैं कि उसके कपड़े और इस तरीके से करके लिया है, उस खत के बाद क्या लगता है बच्ची की जो मानसिक स्थिति है उस पर नियंत्रण कैसे आएगा? जो चीज उसने खोई है वो वापस कैसे मिले उसको? इस बारे में कौन गाइड करेगा? सबसे पहले तो परिवार उसका एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार को उसके साथ रहना चाहिए, उसको हमेशा बताना चाहिए कि नहीं ये जो एक घटना हो गई है, दुखद घटना हो चुकी है, उसको बदल नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना है और पॉजिटिव थिंग्स अपने अंदर लेनी है। कोई चीज बुरी हो गई है उसको नहीं याद रखें, हमेशा अलग याद रखें। आप ये एक इंसिडेंट है जो आपको ब्रेव बनाता है, आपने ब्रेव होकर लेटर लिखा है तो आप आगे ब्रेव होकर स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। और पढ़ाई पहलू हमारे सामने खंडेला साहब और गोठवाल साहब आ रहा हूँ आपके पास में। राकेश जी हैं, उनकी राय सुन लेते हैं, जोधपुर से। नमस्कार राकेश जी। हेलो जी बताइए। हेलो हाँ राकेश जी सुन पा रहा हूँ, आपको बताइए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप अभी दिखा रहे हैं इसके अंदर। जी हेलो। हाँ जी सुन पा रहे हैं सब। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि आप जो भी फुटेज दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं स्कूल का, मैं भी जोधपुर से ही बोल रहा हूँ, मेरी भी 2 बच्चियां पढ़ती हैं उसके अंदर। जी 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 बिल्कुल, जिसमें 2 बच्चियां मेरी भी पढ़ती हैं और क्लास 6 से लेके आज 12th तक पहुंच गए हैं। हाँ जी। और उसके अंदर जो आज तक तो मैंने कभी ये चीज सुना नहीं, जितना अच्छा मैनेजमेंट है और जो बच्चे नहीं, निश्चित तौर पर राकेश जी मैं बिल्कुल, हमारा सवाल स्कूल मैनेजमेंट से नहीं है, हमारा सवाल ओवरऑल शिक्षा को लेकर है, जहां एक मामला जोधपुर में सामने आया है। हमारी कोशिश है इस मामले के जरिए पूरे राजस्थान के शैक्षणिक माहौल को समझने की कि क्या बुनियादी शिक्षा जिसको स्कूल हम कहते हैं वहाँ पर कहीं हम संस्कारों को लेकर पीछे हैं, कहीं जो शिक्षा घर से स्कूल से मिलनी चाहिए वहाँ हम पीछे। इस वाक़ये का कितना इफेक्ट हो सकता है हमारे समाज पर, हमारे शिक्षा तंत्र पर? खंडेला साहब आपकी बात। मैं ये बहुत ही गंभीर विषय देखिए, इसलिए आज क्या है कि मैं कुछ अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ हम बिल्कुल ऊपरी बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा तब होगी जब शिक्षक समर्थ होगा। शिक्षक समर्थ है, कहते हैं कि मैं आप बता रहा हूँ क्योंकि मैडम भी यहाँ पर हैं, आप जो ना पॉइंटर से आप पढ़ाएंगे और यानी पहले से आप उसका जो ना बना लेंगे, सीडी बना लेंगे, जो भी कुछ है उसके आधार पर पढ़ाएं। मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ 90% शिक्षकों को पहले की बात और उसके बाद की बात पता नहीं है।
यानी वो जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इसके लिए फिर आपको मैं कहना चाहूंगा कि सवाल है जो शिक्षक हैं अगर उनका पीरियोडिकल, देखिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि आप जो है ना बच्चों से ये पूछें कि कौन सा शिक्षक आपको बेहतरीन पढ़ाता है, कौन सा शिक्षक आपको कम पढ़ाता है, और उसको कोई पनिशमेंट नहीं है शिक्षक को, कोई इसकी सीआर नहीं है, लेकिन आप क्लास के जो स्कूल का बोर्ड है या कॉलेज का बोर्ड है, नोटिस बोर्ड, उस पर डाल दीजिए कि आपके मार्क्स आए 15, उसके मार्क्स आए 95, बस खत्म। यानी जो सोशल कंट्रोल है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, जब तक अभी आपने कहा ना काउंसलिंग सम सॉर्ट ऑफ मर्सी है, मैं इसको कहना चाहिए कि उसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। यानी जो कुछ आपने किया वो बहुत ही बेहतरीन किया, सब बच्चों को ऐसा करना चाहिए, आगे आकर ऐसा करना चाहिए, आपको सामने आना चाहिए। जिस तरह से यहां आपने ब्रेवनेस दिखाई है वैसे पढ़ाई में दिखाओ बेटे, आप काम में दिखाओ, आगे बढ़कर दिखाओ, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने झुको मत। चलिए तक आप नहीं कहोगे। चलिए काउंसलिंग की व्यवस्था तो होनी चाहिए। नहीं, इस खास पैनल के साथ यही बात बार ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा कोई स्क्वाड बना दिया जाए। मैं कह रहा हूं ये कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि हर शिक्षण संस्थान में ऐसा होना चाहिए और पहले दिन से होना चाहिए, और उसमें जो शिक्षक हैं वो इसका प्रभारी होता है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी एक मिनट मैडम, अभी आप ये कह रही थी कि अगर मान लो फीमेल अगर प्रिंसिपल होंगी तो वास्तव में कुछ होगा बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, ये जो महिलाओं के जिस तरह से चाहे बच्चियों के बारे में हम कहें कि अन्यथा होती है ना, मैं वो शब्द काम में नहीं लेना चाहता जो अपनों को नहीं लेना चाहिए, अन्यथा होता है उसके लिए अलग से सेल बनता है, वो भी निर्देश है, और उसका जो कन्वीनर होता है ना वो भी महिला ही होती है। और महिलाओं की जो है ना हम लोग कुल मिलाकर जो बुनियादी जरूरतें हैं उनका स्कूलों में ख्याल नहीं रखते, लेकिन ऐसे में अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो तो उसके लिए काउंसलिंग सेशन किस तरह का होना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए और क्या उसके घर वालों को करना चाहिए, यही बात जानने की कोशिश होगी। ब्रेक के उस पार बिग फाइट जारी। पहली बार कॉलेज में जाता है तो सबसे दिमाग में उसके में रहता है कि मेरी जाते ही कॉलेज में रहेगी होगी या फिर कोई समस्या आएगी। इस तरह की समस्या से फ्रस्ट्रेट होकर वो आदमी आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। कई मामले आते हैं इससे जुड़े हुए सामने।